हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की स्कॉलरशिप में हम मालदीव नेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलने वाली फुली पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप को कवर करने वाले हैं, जो कि बीएस, मास्टर, पीएचडी, एमबीबीएस, बीडीएस, तुम समझ रहे हो मतलब कितना एक लार्ज अमाउंट ऑफ कोर्सेज हमें प्रोवाइड करें, जिसके अंदर सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इवन के इसके अंदर इस्लामिक शरिया वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी, अगर वो उसकी स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कोई आइल्स रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई एप्लीकेशन फी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके गाइज, मैं तुम लोग एक बात क्लियर कर दूं, जो भी मुझे कमेंट में आके बोलते हैं या मुझे इंस्टा पे डीएम में आके बोलते हैं कि आप कह रही हो कि आइल्स रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो आप एक दफ़ा नीचे उसके डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लिया करो, जहाँ पे उन्होंने आइल्स और टोफल के कोर्स लिखे होते हैं। वहाँ उन्होंने नीचे ब्रैकेट के अंदर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया होता है कि अगर आपकी स्टडी, प्रीवियस स्टडी इंग्लिश में है तो आप MOI की बेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस स्कॉलरशिप में बेसिकली हमारा जितनी भी ट्यूशन फी है वो सारी कवर होने वाली है। इवन हमें मंथली स्टाइपेंड भी मिलने वाला है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा कितने बेनिफिट्स हैं अभी उन्होंने इतना डीपली मेंशन नहीं किया हुआ, बट तुम्हें ऑफर लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर के अंदर जरूर पता लग जाएगा। बाकी ये कि तुम्हें इसके अंदर अलग से स्कॉलरशिप अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिंपल सिर्फ एक एप्लीकेशन प्रोसेस करना है, और अगर तुम इसके अंदर सिलेक्ट हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो ये हम ब्राउज़र के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे तुम लोगों ने सिंपल ये डालना है जिसके ऊपर ये आएगा मालदीव नेशनल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, ठीक है। और उसके बाद ये स्कॉलरशिप वाले सेक्शन पे जाना, तो ये इस तरह का हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी हर तरह की जो भी इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और सब कुछ इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और जैसे मैंने वीडियो में मेंशन किया था कि सिर्फ ये एक तरह की स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं, मल्टीपल दे रहे हैं। एक फुली फंडेड होने वाली है, एक वो होने वाली है इसमें सिर्फ ट्यूशन फ़ी वेवर मिलेगा, और एक शहीद अवार्ड्स है जो कि बेसिकली हमें शरिया या इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह के लिए मिल रहा है। और एक ये वाली स्कॉलरशिप है स्पेशल स्कॉलरशिप, लाइक इन सब की अलग अलग नीचे इन्होंने बताई भी हुई हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस किस तरह का इसके अंदर कवरेज होने वाली है। तो ये सारा डिटेल से पढ़ लेना सही है, और फिर देख लेना तुम्हारे लिए जो सी भी तुम्हें मतलब सूटेबल लगेगी। ओके, देखो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं कि इसके अंदर मालदीव के जो मतलब सिटीजन्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि उस यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि फुल डिग्री स्कीम के अंदर आना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर कहीं पे भी रिक्वायरमेंट नहीं लिखी है कि ये सिर्फ मालदीव के स्टूडेंट्स के लिए है या इस तरह, नहीं, इसके अंदर कोई भी अप्लाई कर सकता है। बाकी जो स्कॉलरशिप की कैटेगरीज हैं उसके अंदर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, फुल स्कॉलरशिप्स भी हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, फी स्कॉलरशिप भी है, ठीक है। वही जो मैंने तुम लोग को बताया कि सिर्फ ट्यूशन फी वेवर टाइप मिलेगा, शहीद अवार्ड्स और स्पेशल स्कॉलरशिप, ये सारी चीज़ें हैं। अब अप्लाई कैसे करना है ये देखो। ओके, तो अभी ना सबका डिफरेंट होता है, मतलब किसी का यहाँ पर आ रहा होगा होम वगैरह और बाकी सारी चीज़ें, तो मेरा नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ साइड पे ये 3 इसके ऊपर क्लिक करूँगी, ठीक है। यहाँ पर ये स्टडी वाला सेक्शन है, इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर ये आ रहा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये स्टूडेंट्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर देना, और उसके बाद ये इंटरनेशनल स्टूडेंट वाला सारा एक पोर्टल सा हमारे सामने आ जाएगा। इसके ऊपर इन्होंने सारी चीज़ें वगैरह मेंशन की हुई है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर हमने इनकी मतलब इनके मेल करनी हो इनके इंटरनेशनल ऑफिस वगैरह को तो कैसे करेंगे। ये देखो, मैंने तुम लोग को बताया कि इन लोग की यहाँ पर मेल्स वगैरह मतलब अकाउंट्स उन्होंने दिए होते हैं, तो यहाँ पर जाके तुम इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जिस तरह अक्सर स्टूडेंट को इशू आ रहा है कि वो ADP प्रोग्राम वाले हैं, वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो वो डायरेक्ट जाके इनसे मेल वगैरह पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वो रिस्पॉन्स भी करते हैं बच्चों को। थोड़ा टाइम लग सकता है, लाइक हफ्ता 2 हफ्ते तक लग सकते हैं, लेकिन रिप्लाई कर देते हैं। अच्छा, बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं, ये पढ़ लेना ज़रा, ठीक है, ध्यान से। और उसके बाद तुम्हें आइडिया हो जाएगा वो लोग क्या देने वाले हैं, या तुम किस स्पेसिफिक स्कॉलरशिप में अप्लाई करने वाले हो, इसका भी आइडिया हो जाएगा। अभी ये सारी इन्होंने रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए एप्लीकेशन के अंदर। तो अभी हम अप्लाई नाउ करते हैं। तो अभी अगर तो हमारा अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन कर देंगे, वरना हम रजिस्टर कर देंगे। तो यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर दो। जिस तरह के यहाँ पे नाम आएगा तुम्हारा, यहाँ पासपोर्ट नंबर आएगा, और यहाँ पर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि तुम सिर्फ ID कार्ड पे कर मतलब पासपोर्ट नंबर पे करोगे, ID कार्ड के ऊपर भी तुम कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर ईमेल आएगी और मोबाइल नंबर वगैरह आएगा, और उसके बाद रजिस्टर करो, देन मैं बताती हूँ क्या करना है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर मेल रिसीव हो गई है जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि आपका पोर्टल जो है कन्फर्म हो गया है। वहाँ से जाके डायरेक्ट लॉगिन कर लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट इस वाले पोर्टल पे आ गए लॉगिन करने के बाद। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है एप्लीकेशन के लिए, तो ये अप्लाई नाउ करोगे, और यहाँ पर आ जाएगा अगस्त 2026 की इनटेक का आ रहा है ये भी। ओके, तो यहाँ पर हमने सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह अपनी फिल करनी है, और फिर नेक्स्ट करना है, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है।
तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ पे इन्होंने ऊपर बताया भी हुआ है कि किस किस तरह से हमारा ये वर्क करने वाला है। पहले सारी कोर्स की रिक्वायरमेंट है, फिर अपने प्रोफाइल फिल करनी है, फिर एड्रेस वाले सेक्शन पे जाएंगे, देन एजुकेशन की रिक्वायरमेंट अटैच करेंगे यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और लास्ट पे हम इसको कंप्लीट कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर पहले कोर्स सिलेक्ट कर लेना और पहले इसमें से चेक कर लेना कि कौन सा कोर्स किसके अकॉर्डिंग वो दे रहे हैं, क्योंकि इसमें डिप्लोमा भी है और हर तरह के हैं, लैंग्वेज वाले भी हैं, जिस तरह डिफरेंट लैंग्वेज के होते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज, ये वाले कोर्सेज़ भी हैं इसके अंदर, और बाकी ये मास्टर के हैं और बैचलर्स के हैं। तो ये देख लो जो से भी हैं वो सारे इसके अंदर इन्होंने बताए हुए हैं, और हायर डिग्री के भी हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, कुछ सर्टिफिकेट्स टाइप भी हैं, मतलब डिफरेंट है। तो उनमें चेक कर लेना, जो से भी तुम्हारी फील्ड होगी उसके अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैंने अपने जो है स्टडी बैकग्राउंड उससे रिलेटेड यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर ये कैंपस आ रहा है मेल, ठीक है। तो इसको तुम ये मत समझ लेना कि कोई जेंडर है मेल फीमेल वाला, ये इनकी एक सिटी है उसका नाम है, ठीक है। यहाँ पर स्टडी मोड सेलेक्ट कर लो कि क्या चाहिए, फुल टाइम चाहिए या क्या चाहिए। फुल टाइम के साथ ब्लेंडेड, मैं सिंपल फुल टाइम लेने वाली हूँ। देन हम नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट बेसिकली हमारा सेक्शन प्रोफाइल वाला था। तो इसके अंदर मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, तो ये तुम इसके अंदर कुछ भी ख़ास नहीं है, सिंपल तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है, फ़ोन नंबर वगैरह इस तरह से, तो वो फिल कर लेना। और नेक्स्ट हमारा एड्रेस वगैरह आ गया, यहाँ पर अपना एड्रेस जो भी है तुम्हारा वो दे दो। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्या करना है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे स्कूलिंग वगैरह का है। इनका पता नहीं क्यों डिफरेंट सा थोड़ा क्राइटेरिया है। मैं समझ रही थी कि यहाँ पर शायद हमारी लेटेस्ट डिग्री स्कूल के बारे में आएगा, यानी कि जो भी हमने लेटेस्ट पढ़ा हुआ पीएस वगैरह या इंटर वगैरह, लेकिन यहाँ पर वो लास्ट स्कूल के बारे में पूछ रहे हैं कि हमने कब ली थी वो स्कूलिंग। क्योंकि देखो उन्होंने ग्रेड्स इसके अंदर इतने कम दिए हुए हैं, बिलो 7 दिए हुए हैं या 10 दिए हुए हैं, ओ लेवल या ए लेवल के ऑप्शन है, डेट सेट। तो मैंने मैट्रिक वाला कर लिया कि लास्ट मैंने मैट्रिक में स्कूल में मतलब पढ़ा था। और हायर एजुकेशन में तुमने ये बताना है कि तुम्हारा मतलब क्या है, बीएस है या मास्टर या जो भी है, ठीक है, मेन। और दूसरा ये कि यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा बहुत वर्क का डाल दिया है, और यहाँ पे नेक्स्ट कर दो। तो यहाँ पर नेक्स्ट सिर्फ हमारी डॉक्यूमेंट्स हमने ऐड करने हैं। यहाँ पर नेशनल आईडी कार्ड डालना है, यानी कि यहाँ पर तुम अपना डाल सकते हो, पासपोर्ट भी डाल सकते हो, बट यहाँ पर क्योंकि अब आईडी कार्ड की ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं तुम्हें कहूँगी कि अपना जो CNIC है उसका फ्रंट और बैक डालना, क्योंकि देखो उन्होंने दोनों लिखा हुआ है, अपलोड बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों चीज़ें डालनी है तुमने इसके अंदर। और यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स की सिर्फ उन्होंने एक ऑप्शन दी हुई है, और उसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट देख लो हमारा, यानी कि एक्सेप्टेंस यानी कि सबमिशन वाला काम है। तो इसके अंदर तुमने जिस तरह भी डॉक्यूमेंट डालने हैं ना, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उनका एक मर्ज PDF बना लो जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और उनको इकट्ठे एक साथ डालना, मतलब एक ही फाइल बना के वो इसके अंदर अपलोड कर देना। और उसके अंदर देख लो कि उन्होंने क्या क्या बताया है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट किस तरह के होने चाहिए, ठीक है। स्कूल का सर्टिफिकेट वगैरह, यानी कि जो भी तुमने लास्ट पढ़ा है उसकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह होनी चाहिए। और हमारे पास क्या होना चाहिए, तुम्हारी प्रोफाइल को जो चीज़ अच्छा बनाती हैं उससे रिलेटेड कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं तुम्हें बोलूँगी कि CV डाल देना, क्योंकि CV के अंदर हमने हमारी सारी चीज़ें मर्ज हुई होती हैं ऑलरेडी, तो वो एक बेस्ट ऑप्शन होती है किसी को भी प्रेजेंट करने के लिए, हमारा वर्क एक्सपीरियंस या हमारा कुछ भी बैकग्राउंड। तो उसके बाद ये यहाँ पर डालने के बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने अपनी दोनों फाइल्स यहाँ पर अपलोड कर दी हैं, और यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देते हैं। और यहाँ पे सिंपल आ रहा है, देखो ये सारी उन्होंने बातें लिखी हुई हैं, जो भी हैं ये तुम पढ़ लेना कि तुम एडमिट कर रहे हो, तुम एग्री कर रहे हो, सारी बस चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे तुम सबमिट कर देना, ये लिखा हुआ आगे कंप्लीटेड एप्लीकेशन सबमिटेड, डेट सेट। ओके गाइस, तो यहाँ हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और तुम मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट में बता देना कि नेक्स्ट टाइम किस कंट्री को टारगेट करें और कौन सी फुली फंडेड स्कॉलरशिप के अंदर नेक्स्ट मैं तुम्हें एप्लीकेशन प्रोसेस करके दिखाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।